नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत एक बार फिर से झूठी खबर फैलाती हुई सामने आई है, लेकिन जैसे ही उनका झूठ उजागर हुआ, उनके झूठ की पोल खुल गई, वो अपना ट्वीट डिलीट करके गायब हो गई हैं। दरअसल पीएम मोदी के बगल में बैठी लड़की पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ फैलाया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो से सफर किया था। जब वो डीयू जा रहे थे, इस दौरान मेट्रो में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए थे, उनके बगल में बैठे हुए नजर आए थे। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका वीडियो और फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और इसी फोटो को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ फैलाया और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो बगल में लड़की बैठी है, ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही प्रधानमंत्री बैठे हैं, न कि आम नागरिकों के बीच में बैठे हैं। अब इस खबर को लेकर के दरअसल दीक्षा वर्मा नाम की लड़की को यहां पर सुप्रिया श्रीनेत दावा करती हैं कि ये वही लड़की है, लेकिन सामने से दीक्षा वर्मा आती हैं आगे और ये कहती हैं कि ये मैं नहीं हूं, बल्कि कोई और लड़की है। लेकिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर से झूठ फैला रही हैं, जिसके बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि ये दीक्षा वर्मा नहीं है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं। जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर तमाम जनता ने सुप्रिया श्रीनेत की क्लास लगा दी। इसके अलावा बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सुप्रिया श्रीनेत की पोल खोल दी। आपको बता दें कि कांग्रेस की महिला नेता और फेक न्यूज फैलाने के लिए मशहूर सुप्रिया श्रीनेत झूठ परोसने के लिए इतनी ज्यादा हड़बड़ी में रहती हैं कि उनके आए दिन फजीहत होती है। हाल ही में सुप्रिया ने दिल्ली मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठी लड़की को भाजपाई सिर्फ इसलिए करार दे दिया क्योंकि उसकी फोटो भारतीय जनता युवा मोर्चा की दीक्षा वर्मा ने शेयर कर दी थी। बता दें कि सुप्रिया ने उस फोटो को दीक्षा की फोटो बताकर शेयर कर दिया। बाद में खुद दीक्षा ने इसकी पोल खोली, जिसके बाद कांग्रेस नेत्री ने फौरन अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल दीक्षा ने अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ उस लड़की की फोटो शेयर करते हुए लिखा ड्रीम। इस ट्वीट को देखने के बाद सुप्रिया ने दीक्षा की प्रोफाइल निकाली, भीतर प्रोफाइल में बीजेपी का नाम खोजा और उसके बाद शेयर करते हुए लिखा, ये मोदी जी ने अच्छा किया, आज मेट्रो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा। अब आप कहेंगे जनता के नाम पर झूठ बोल भाजपाई क्यों बिठाए गए? तो भाई, पीआर के लिए भाजपाई ही सही है। असली युवा बेरोजगार पर सवाल पूछने लगते हैं तब क्या होता? वैसे अकेले बैठे ज्यादा अजीब लग रहे थे। अब बता दें कि इस ट्वीट पर जब बीजेपी कार्यकर्ता दीक्षा वर्मा की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैडम सुप्रिया हमेशा कम दिमाग की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वे अनपढ़ भी हैं। ड्रीम और ड्रीम कम ट्रू में कांग्रेसियों को फर्क करना सीखना चाहिए। वही इसके बाद दीक्षा वर्मा ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मुझे जानबूझकर निशाना बनाने और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बीजेपीएम कार्यकर्ता हूं, जो कि देश के लिए काम करती हूं। अतीत में मैंने एबीवीपी में रही हूं और वामपंथियों के खिलाफ कई सारे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है, इसलिए उन्होंने मुझे जानबूझकर निशाना बनाया है। मेरी कवर तस्वीर से कोई भी बता सकता है कि मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठी लड़की मैं नहीं हूं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही दीक्षा वर्मा ने एक फोटो का कोलाज भी शेयर किया है, जिसमें तमाम लोगों के ट्वीट मौजूद हैं, जिसमें कि उस लड़की को लगातार दीक्षा वर्मा बताया जा रहा है कि जो कि हकीकत में वो लड़की दीक्षा वर्मा नहीं है। क्योंकि अगर आप भी ट्विटर पर जाकर के दीक्षा वर्मा की प्रोफाइल पिक्चर मैच करेंगे या फिर उनके द्वारा पोस्ट किए गए उनकी पिक्चर्स को देखेंगे तो उस लड़की के पिक्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और शायद सुप्रिया श्रीनेत को झूठ फैलाने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी, इतनी ज्यादा हड़बड़ी थी कि उन्होंने दीक्षा वर्मा की प्रोफाइल पर जाकर के उनकी फोटो को देखना या फिर उनके द्वारा पोस्ट किए और भी फोटो को देखना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने बस प्रोफाइल में देखा कि हाँ, ये बीजेपी कार्यकर्ता है
और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आंदोलनों से जुड़ी हैं, जिसके बाद उन्होंने फटाक से उनकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे उस लड़की का फोटो शेयर कर दिया, झूठ फैलाते हुए। आपको बता दें कि दीक्षा वर्मा की इस क्लैरिटी के बाद नेटिजन्स ने जहां उनकी क्लास लगाई, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी सुप्रिया की क्लास लगा दी। किसी ने सुप्रिया से पूछा कि आखिर दीक्षा के साथ उस लड़की की तस्वीर कैसे मिल रही है जो कि नरेंद्र मोदी के बगल में बैठी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सुप्रिया को लताड़ लगाई है। उन्होंने लिखा कि ये फेक न्यूज की चाची सुप्रिया श्रीनेत, झूठ फैलाकर ये पोस्ट डिलीट क्यों किया। दीक्षा उस लड़की की बात कर रही थी जिसे पीएम मोदी के साथ बात करने का मौका मिला, लेकिन झूठ की चाची ने लड़की को दीक्षा ही बता दिया जो कि हमारी सहकर्मी है। वो फैक्ट चेकर इसका फैक्ट चेक भी नहीं कर पाए। गजब है। उम्मीद है कि जो मीडिया चाची की फेक न्यूज को गंभीरता से लेता है वो ये सब देख रहा होगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा लिखते हैं, औरतों की राहुल गांधी है सुप्रिया श्रीनेत। उसने लिखा है ऐसा उसका ड्रीम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो। इसी के साथ ही कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वक्त लगातार सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि सुप्रिया की हरकत देखकर उन्हें महिलाओं की राहुल गांधी कहने का मन करता है। वहीं विक्रम मित्तल लिखते हैं, झूठ की दुकान 2 मिनट में फुस हो गई। सुप्रिया श्रीनेत डिलीट करके ट्वीट क्यों भाग गई। किसी को भी बीजेपी से जोड़कर महिला को बदनाम करने की ओछी हरकत आप ही कर सकते हो, शर्म आनी चाहिए। वहीं सचिन नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, जैसे भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी ये सबको पता है, वैसे ही सुप्रिया आंटी मुंह खोलेगी तो क्या कहेगी ये भी सबको पता है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कि लगातार सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जमकर क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि सुप्रिया श्रीनेत जिसे बीजेपी का कार्यकर्ता बना करके फोटो शेयर करी, उनके नाम पर झूठ फैलाया, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है ही नहीं। उसकी आईडी भी सामने आई है, दरअसल उसका नाम रुचि धवन है और इसी के साथ ही उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये जो फोटो है वो शेयर किया है और इसी के साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो ये है, फैन मूवमेंट थैंक यू मोदी जी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ये फोटो शेयर नहीं करेंगी, ये ट्वीट शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें तो झूठ फैलाना है, जनता को गुमराह करना है। लेकिन जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत की झूठ की पोल खुल जाती है वो ट्वीट डिलीट कर देती हैं। आप सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर आईडी पर जाएंगे तो आपको ये ट्वीट नहीं मिलेगा, लेकिन तमाम लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट रख लिया है और वो शेयर कर रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दीक्षा वर्मा जो हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार कई सारे आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिसकी वजह से ऐसा उनके साथ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो लोग सुप्रिया श्रीनेत के इस वायरल पोस्ट को सच मान रहे हैं, उन्होंने भी एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं समझी कि क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेट्रो में लड़की नजर आ रही है, क्या वाकई में वो दीक्षा वर्मा है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप दीक्षा वर्मा की प्रोफाइल पर जाएंगे और उस लड़की की फोटो को मिलाएंगे, ये दोनों ही अलग जो चेहरा है वो नजर आता है, ये दोनों के दोनों अलग पर्सन है, साफ तौर से नजर आता है। इसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत तो झूठ फैला ही रही हैं इस मामले को लेकर के, लेकिन जो लोग उनके ट्वीट पर यकीन करके इसे और भी ज्यादा वायरल कर रहे हैं, वो भी एक बार इस मामले पर क्रॉस चेक करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और लगातार इस झूठ को फैला रहे हैं। लेकिन इस बीच तमाम सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो सुप्रिया श्रीनेत है वो ऐसे ही झूठ फैलाती रहती हैं और ये तो अपने नेता से भी एक कदम आगे निकल चुकी हैं जो कि इस तरीके से झूठ फैला रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।